के गांव में ब्राह्मण समाज में पहुंच रहे हैं मोहल्ले में, तो किस प्रकार से इनका स्वागत किया जाएगा? समाज में आएंगे, ईंटा से मरवाएंगे पूरे ब्राह्मणों से, आके गांव ब्राह्मणों में घूम के दिखाएं और माँ बहन की गाली दी है। तो मैं वीडियो जो है कि अभी 1 हफ्ते बाद देखा हूँ। मैं तो लोगों से सुनता था कि गाली दिया था, लेकिन मैं जब वीडियो देखा तो मुझे मेरा खून खौल गया कि गाली कैसे दे दिया माँ बहन की। मेरा एक लक्ष्य है, मैं जिसके साथ आता हूँ चुनाव जीत के जाता है। मेरा नाम साक्षात दुर्गा दत्त पांडे है, मेरे दाहिने भगवती चलती है जी। ऐसा भी है का? जी, यानी कि इस बार राजीव राय सांसद बन जाए? सांसद बन जाएंगे 100 में 100। इधर ओम प्रकाश राजभर के बेटवा भी कह रहे हैं कि हम भी आ गए हैं लड़ाई लड़ने के लड़ाई लिए। लड़ने क्या, वो ब्राह्मण ठाकुरों को जो है कि जूता से मारने का और गाली देने का काम किए थे, और उनको ब्राह्मण ठाकुर वोट करेगा? कोई वोट नहीं। ब्राह्मण ठाकुर कोई भी इनके साथ नहीं है। जो एकदम जो जी जान से भाजपा का कार्यकर्ता है, जो पूजनीय जोगी जी के साथ जो है, कोई इनको वोट नहीं कर रहा है। कोई लाइक नहीं, कोई नहीं लायक कर रहा है। कोई कर दे तो बताएं। एक एक बूथ पे चुनाव आ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में लग गई है। इसमें चुनावी माहौल चल ही रहा है और इस बीच हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो इनसे हम बात करेंगे और चुनावी माहौल क्या है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम दुर्गा दत्त पांडे है। मैं राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन का प्रदेश प्रभारी, नेशनल एनजीओ मान्यता प्राप्त, और मैं अपने माध्यम से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखा जाए चुनाव आ गया है और तमाम नेता भी आ रहे हैं अब, और कहीं ना कहीं आप भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। क्या माहौल लग रहा है घोसी लोकसभा में? घोसी लोकसभा में लड़ाई अच्छी है और हम लोग राजीव राय जी के साथ हैं, और राजीव राय जी को 1 लाख वोटों से चुनाव जिता के हम लोग जो है कि पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, और इसमें कोई संदेह और कोई शोक नहीं है। राजीव राय को जिताने की बात कर रहे हैं आप, लेकिन राजीव राय इससे पहले भी 2014 में चुनाव लड़े थे। उनको 1 लाख वोटों से हारना पड़ा था और निराशा हाथ लेकर लौटना पड़ा था। वो 1 लाख से चुनाव हारने का रीज़न ये था कि चुनाव मजबूती से हम लोग लड़े थे 2014 में। उस समय जो है कि विधायक जी भी चुनाव लड़ गए थे, और उस समय जो है कि कुछ कमियां रही होंगी जो कि हम लोग नहीं जीत पाए। लेकिन ठीक है, जनता इस बार जागरूक हो गई है, और इस समय हम लोग ब्राह्मण वर्ग, ठाकुर वर्ग, बनिया वर्ग, इसमें जो है कि सभी वर्ग जो है कि, और ज़्यादातर राजभर वर्ग के लोग 75% शायद राजीव राय जी के साथ हैं। और माननीय महेंद्र राजभर जी स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसमें बहुत ज़बरदस्त जो है कि साथ है, और हम लोग उनके साथ हैं। और मेरे 27,000 हमारे सदस्य हैं जो कार्यकर्ता राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन के, जो कि हम लोग 250 कार्यकर्ता जो कि हमारे बॉम्बे से आए हुए हैं, जो कि 5 विधानसभा में मैं जी जान से और अपने गट्टे के बल पर पूरा चुनाव जिता के इनको भेजेंगे राजीव राय जी को। 250 मुंबई से आया है। मुंबई से हमारे राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हम लोग ने बुला लिया है, और जो है कि हमारे कार्यकर्ता कल आ जाएंगे। तो यानी कि आप बाहर से कार्यकर्ताओं को बुला करके घोसी लोकसभा में एक चुनावी माहौल बनाना चाहते हैं आप? टोटल कार्यकर्ता जो है सब यूपी के हैं, लेकिन सभी लोग अपने अपने बिजनेस करते हैं, और सभी लोग वहाँ जो है कि बॉम्बे में रहते हैं। तो हम लोग जो है कि चुनाव में जो है कि 2022 के चुनाव में भी हम लोग लगे थे, और 2024 के चुनाव में भी हम लोग लगेंगे, और पूरे मजबूती के साथ चुनाव जिता के राजीव राय जी को पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। यानी कि लोकसभा में आपके कितने कार्यकर्ता हैं जो कार्यकर्ता आ रहे हैं? लोकसभा के आपके घोसी की लोकसभा के कितने कार्यकर्ता हैं? लोकसभा में हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन के 250 कार्यकर्ता आएंगे जी। तो घोसी लोकसभा के रहेंगे या अन्य लोकसभा के रहेंगे? उसमें 250 कार्यकर्ता में हमारे जो है कि 125 घोसी लोकसभा में वोटियर है, जो कि हमारे एक कार्यकर्ता जो है कि हमारे 50 कार्यकर्ता एक विधानसभा में घूमेंगे अपना पूरा मजबूती के साथ। इस बार समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? समाजवादी पार्टी मुद्दे पे लड़ रही है। पहले तो नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, फिर जो है कि रोड का मुद्दा है। सरकार तो कह रही है कि गांव से लेकर शहर तक रोड बन गया है, शिक्षा मिल गई है, बेरोजगारी दूर हो गई है। कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ चले जाइए, हमारे ही यहाँ है, हम लोग 30 घर के ब्राह्मणों का पूरा है, सभी लोग रास्ता अपना अपना ले लिए हैं। हमारा बहन बेटी की शादी होती तो हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं, सभी लोग रास्ता जो है कि जाम करके रखे हैं। हम लोग मजबूर हो जाते हैं अपना, हम लोग जब बहन बेटी की शादी होती तो हम लोग 2-2, 3-3 बीघा अपना खेत लोग प्रति रख के बहन बेटी का बारात हम लोग अपना कार्यक्रम कराते हैं।
मेरा घर रतनपुरा के बगल में पहदेवाजीत ग्राम सभा है। कोई भी हमारा प्रधान हो चाहे कोई नेता हो, सुनने को तैयार नहीं है। राजू राजी ने कहा कि अगर जब मैं चुनाव जीतता हूं तो आपको रोड निकालने का मैं धरातल पे काम करूंगा। चकबंदी आया है, चकबंदी भी लोग उसको रोक रहे हैं कि चकबंदी में एक रास्ता हमको मिल जाएगा। रास्ता का भी लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। ये बताइए कि हमको रास्ते की जरूरत नहीं है? पहले लोगों को रोटी कपड़ा और मकान और फिर उसके बाद रास्ता। सभी लोग चाहते हैं। हम रास्ते के अभाव में हम पैसा मेरे पास, मैं अपने गट्टे के बल पे कमाया हूँ, जो कि मैं 4 व्हीलर गाड़ी नहीं ले पा रहा हूँ। तो यानी कि इस बार राजीव राय को सांसद बना देना है। राजू राजी को 100 में 100 मैं, मेरा एक लक्ष्य है, मैं जिसके साथ आता हूँ चुनाव जीत के जाता है। मेरा नाम साक्षात दुर्गा दत्त पांडे है, मेरे दाहिने भगवती चलती हैं जी। ऐसा भी है का? जी, यानी कि इस बार राजीव राय सांसद बन जाए? सांसद बन जाएंगे 100 में 100। इधर ओम प्रकाश राजभर के बेटवा भी कह रहे हैं कि हम भी आ गए हैं लड़ाई लड़ने के लड़ाई लिए। लड़ने क्या, वो ब्राह्मण ठाकुरों को जो है कि जूता से मारने का और गाली देने का काम किए थे, और उनको ब्राह्मण ठाकुर वोट करेगा? कोई वोट नहीं करेगा। आए, मुकाबला तो हो गया, आए धरातल पे, और किस किस जाएंगे। कौन ब्राह्मण जो है कि मैं ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूँ कि कौन ब्राह्मण माँ बहन की गाली सुन के ओम प्रकाश राजभर को जो है कि वोट करेगा? कल एक उप मुख्यमंत्री आए थे ब्रिजेश पाठक जी, उनसे उठा बैठक और माफी मंगवा रही थी। कैसी बात चर्चा में चल रही है? ब्रिजेश पाठक जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अगर जो उसको घुटना टेकवाया है तो उन्होंने एक बदला लेने का काम किया है। और घुटना टेकने के बाद, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि गाली, क्या पूरे ब्राह्मणों के जाएं घूम के जूता खाने के लिए तैयार अगर जो है तो जाएं ब्राह्मणों के यहाँ जाएं कि मैंने माँ बहन की गाली दिया है, जूता मारा है, क्या ब्राह्मण उनकी बात को मानने के तैयार है? ब्राह्मण समाज उनका इंतजार कर रहा है जूता लेकर के। इंतजार कर रहा है, बिल्कुल आए और पूछे। पूरे मैं ब्राह्मणों से कह रहा हूँ, अपने कौम से, कि आप ब्राह्मण लोग तैयार रहें और पूछें उनसे कि माँ बहन की आपने गाली दिया, क्यों दिया, क्या हमने क्या बिगाड़ा था? आप माँ बहन की गाली दोगे? आप यदि आपके गांव में ब्राह्मण समाज में पहुंच रहे हैं मोहल्ले में, तो किस प्रकार से इनका स्वागत किया जाएगा? समाज में आएंगे, ईंटा से मरवाएंगे पूरे ब्राह्मणों से, आके गांव ब्राह्मणों में घूम के दिखाएं और माँ बहन की गाली दी है। तो मैं वीडियो जो है कि अभी 1 हफ्ते बाद देखा हूँ। मैं तो लोगों से सुनता था कि गाली दिया था, लेकिन मैं जब वीडियो देखा तो मुझे, मेरा खून खौल गया कि गाली कैसे दे दिया माँ बहन की। और बोला कि भाजपा के करते कर मारो जूता से जहाँ मिलते हैं। ये कुछ भी बोल देंगे क्या? ऐसे बोल दिए थे? ऐसे बोल दिए थे। ब्राह्मण ठाकुर कोई भी इनके साथ नहीं है, जो एकदम जो जी जान से भाजपा का कार्यकर्ता है, जो पूजनीय जोगी जी के साथ जो है, कोई इनको वोट नहीं कर रहा है। कोई लाइक नहीं, कोई नहीं लायक कर रहा है। कोई कर दे तो बताएं। एक एक बूथ पे चुनाव हार रहे हैं, एक एक बूथ पे चुनाव हार के जाएंगे, देख लेंगे धरातल पे कि कितना उन्होंने कमाया है और कितना वो काटेंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री बन गए, कहीं जिताई थे। कैबिनेट मंत्री क्या क्या वो कर लिए? इसके पहले 19 महीना नहीं थे क्या कैबिनेट मंत्री? एक डीएम का तबादला नहीं करा पाए और क्या मंत्री हैं? कोई डीएम से एक मामला तो है। यहाँ नेवादा गांव है आपके लट्ठूडी में, एक राजभरों की बस्ती है, वहाँ 20 राजभरों की, वहाँ एक राय साहब जो है कि उस पे नोटिस दिलवा दिए हैं घर ढहवाने का। उसी को रोकवा न लें, मैं जान जाऊंगा कि राजभरों के नेता हैं। ओम प्रकाश जी वहाँ बता दे, एक सौदागर नाम का राजभर है, रो रहा है, 20 घर का राजभरों का पूरा है और रो रहा है। तीसरी नोटिस आ गई है कल, आज 5 तारीख, आज बुलडोजर चढ़ने का है। रुकवा लें उसको? नहीं रुकवा पाएंगे। नहीं रुकवा पाएंगे। रुकवा लें तो मैं जानूं क्यों रुकवा लेते हैं। कहते तो है कि हम राजभर बहुत बड़े नेता, राजभर समाज का हमारे वजह से उत्थान हो रहा है। कुछ नहीं, राजभरों का उत्थान है, राजभरों का ठगने का काम किए हैं। 2004 में आए थे, एक एक कार्यकर्ता अपना राजभर समाज जो है 20-20 रुपया करके उनको चंदा दिया था। सुहलदेव महाराज जी का जो है कि लेके आए थे रथ पे, उनको जो है कि घूम घूम के नेहरू इंटर कॉलेज में आए थे, एक एक कार्यकर्ता 20-20 रुपया उनको चंदा दिया था। ऐसा भी है क्या? और क्या, 20-20 रुपया चंदा घर पीछे सभी लोग लगा के दिए थे। हाँ, रतनपुरा से बिगुल शंखनाद हुआ था, हम लोग साथ में किए थे। हाँ, किसी का हाल जानने आते हैं क्या? एक नसीराबाद में राजभर का 4 भैंस मर गई, 10 पड़िया मर गई, उसके यहाँ कोई अनुदान किए हैं क्या? नहीं किए है ना। 10-20 हजार रुपया कर दिए हैं, तो क्या ऐसे बहुत बड़ा पुण्य कर दिए हैं क्या? वो तो कह रहे हैं कि राजभर समाज इस बार मेरे साथ है, पूरा दल बल के साथ। इस बार हम घोसी लोकसभा से अपनी सीट निकाल लेंगे। घोसी लोकसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर हम अपना कब्जा जमाएंगे। कोई नहीं, वो 80 सीट पे नहीं कर रहे हैं। वो जो है कि 75 सीट अपना देखें, 5 सीट से यहीं से चुनाव हार रहे हैं। हार रहे हैं। लालगंज हार रहे हैं, घोसी हार रहे हैं, आजमगढ़ हार रहे हैं, बलिया हार रहे हैं, गाजीपुर हार रहे हैं, सलेमपुर हार रहे हैं, देवरिया हार रहे हैं। यानी कि हार जाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश से और पूर्वांचल से जो है कि इस बार गठबंधन जो एनडीए है उसका सफाया हो जाएगा। इसमें 100 में 100 सफाया हो जाएगा। कोई सोचने वाली बात? कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ दुर्गा दत्त पांडे जी, जो अपनी बेबाकी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इनका कहना है कि इस बार पूर्वांचल से जो है कि जो एनडीए का गठबंधन है हुआ है, वो इस बार सफाया हो जाएगा।